अच्छे लिया। अगर तुम देमिर के घर शिफ्ट नहीं हो रही हो तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी वही कहने वाली थी। अकेले किराया कैसे दे पाऊंगी पता नहीं। तुम क्यों नहीं हमारे साथ चली आती? मैं सोऊंगी कहाँ? काउच पर? तुम्हारा घर कितना छोटा है। उफ, क्या बताओ तुम्हें, मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गया, मुझे भूल गया। कैसे? ठीक है, उससे गलती हो गई सच है, मगर वो माफी भी तो मांग रहा है ना। हाँ जी, अब माफ भी तो कर दो उसे, बेचारा कितना दुखी लग रहा है। गर्ल्स, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को उसके घर पे रहने के लिए बुलाता है, लेकिन मुझे पूरी तरह से भूल जाता है, सोचता तक नहीं। एक नंबर का धोखेबाज है। अगर वो मेरे बारे में नहीं सोचता तो मैं भी उसके बारे में नहीं सोचूंगी। पेशेंट को होश आ जाएगा, मुझे जाना है, मगर हम बाद में बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छी तरह शांत हो जाओ ना तुम प्लीज। गुलीन, कैसे शांत हो जाऊं? उफ, यहाँ पर मेरी बात कोई नहीं समझता, तुम भी नहीं समझती। डार्लिंग, कैसे लग रहा है? क्या सुन सकती हो? क्या हुआ? मिसेस सफाक, एंडोमेट्रियल लीजन्स एमआर में दिखाई दिए थे, उनसे कई ज्यादा थे। उन्हें निकालने में हमें आपके ब्लैडर और बाउल पर ग्राफ्टिंग करनी पड़ी। और आपकी यूट्रस में पॉलीपॉइड मास मिला। क्या? तो फिर आपने क्या किया? चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मिस्टर अली ने एक प्रोसीजर ढूंढ निकाला जिसकी वजह से हमने यूट्रस को बचा लिया है। आज के बाद आपको कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। आप माँ बन सकती हैं। सच कह रहे हैं आप डॉक्टर? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान, डार्लिंग, सुना तुमने? मैं माँ बन सकती हूँ। अब हमें बच्चा हो सकता है। हाँ, जरूर होगा। मैंने तुम्हें पेशेंट को न्यूरोलॉजी को रिफर करने को कहा था, राइट? फिर क्यों नहीं किया? डॉक्टर, हम करने ही वाले थे। तो फिर हमने सोचा एक आखिरी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने रोक लिया उन्हें। सॉरी तांजो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, मगर ठीक है, मगर आपने ऑपरेशन नहीं किया अब तक। अच्छा हुआ नहीं किया, हर्निएशन नहीं था। एमआर किया तो उसमें इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था। बच्चों ने बिना स्किन इरप्शन जॉस्टर को ढूंढ निकाला। तुम्हें तो पता है उसे डायग्नोस करना ना के बराबर होता है। सो फिक्र मत करो, हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और अच्छी जा रही है। बच्चों ने सचमुच अच्छा काम किया है। यस, डॉक्टर आदिल तुम्हारे काम से काफी खुश हैं। गुड। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। और अगर इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम होती तो हमारी बातचीत बिल्कुल अलग होती। हाँ डॉक्टर, मगर वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, गुड। तो फिर वॉच के कितने घंटे कहे थे? 36 घंटे। काफी घंटे बचे हैं। इमरजेंसी में वापस चलो। कल सुबह एक एक करके तुम दोनों का काम मैं खुद चेक करूंगा। गो ऑन, कम ऑन। डॉक्टर अली, तुमसे मुझे कोई बात डॉक्टर, नहीं मैं करनी, और तुमसे भी नहीं। कल सुबह हम डॉक्टर तांजो के सामने बात करेंगे। इमरजेंसी में जाओ इसी वक्त। क्या मैंने इतना सर पर बिठा लिया है अली को? बिल्कुल बिठाया फेरमैन, लेकिन दोष तुम्हारा नहीं है। तुमने उसे दिल से अपना भाई माना। असिस्टेंट्स के सामने मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। और नाजली भी मेरे खिलाफ हो गई थी, वो भी ऑपरेशन रूम में। क्योंकि एक बार छूट दोगे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आगे क्या करना है सोचा है तुमने? कल सुबह उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। कल
वाह 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 वाह, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम दोनों की याद आ रही थी। नहीं, मुझे नहीं आई। मैं सिर्फ वॉच की वजह से आया। हम भी तुम्हारा क्यूट सा फेस देखने नहीं आए। तो इस बार क्या किया? कॉफी पीकर एनर्जेटिक हो गए क्या? अभी भी कुछ घंटे बाकी है वॉच के। मुझ पर छोड़ दो गाइस, जो भी अर्जेंट केस हैं सारे मुझे दे दो। कौन सा केस है अचल्या? नंबर 2 और 3 में 2 बेवड़े हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे इसलिए झगड़ा हो गया। ओह, कैसा मजाक है। अगर एक बेवड़ा दूसरे की आंख फोड़ देता तो? अरे नहीं, झगड़ा कब का खत्म हो गया, बस दोनों बक 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 कर रहे हैं। और दूसरा? दूसरा नंबर 4 में एक जीनियस है, बोर्डिंग के दोस्तों के साथ बेट लगाई बिजली के खंबे से नंगा गले लगाने की। इतनी ठंड में शरीर खंबे से चिपक गया, पैरामेडिक्स को उसे छील कर निकालना पड़ा। क्या बेट लगाई बंदे ने, सही है। जो भी हो, उसके बाद नंबर 5 में वाटर गीजर से एक्सीडेंट का केस है। पूरा चेहरा जल गया है, बहुत चिल्ला रहा था इसलिए मैंने उसे सुला दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ। बर्न केसेस बहुत हैंडल किया मैंने। नहीं, पता है तुम्हारे लिए कौन सा केस है? नंबर 1 में एक आदमी है जिसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया, उसके पीछे भागते हुए वो गिर गया, तभी एक गाड़ी ने आकर उसके पैर को कुचल दिया। तुम्हारे लिए बेस्ट है। मैं 5 नंबर देखती हूँ। मैं शुरू करता हूँ। बेवड़ों को मैं देख लेता हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा। क्या हुआ? जरा देखिए ना डॉक्टर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ दुख रहा है? यहाँ भी है? बुखार 37 डिग्री है, बीपी 40-70 है डॉक्टर अली। इन्हें नौशिया है, उल्टियाँ हो रही हैं। कई बार हुई है। मिस आयशा, इसी वक्त आपके टेस्ट करते हैं, मगर मुझे लगता है आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, बाउल इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे कैसे इन्फेक्शन हो गया? मैं तो घर से बाहर निकलती तक नहीं। आपके खाने में कुछ आया होगा या फिर आपकी घर की कोई जगह डिसइंफेक्ट नहीं की होगी, जैसे कि टॉयलेट डिसइंफेक्ट नहीं किया हो, तो उस वजह से आपको इन्फेक्शन होना मुमकिन है। क्या मतलब है आपका? मेरा घर एकदम साफ है, हर दिन मैं खुद साफ करती हूँ। बुरा मत मानिए, मगर लोगों में यही गलतफहमी होती है। हाइजीन और डिसइंफेक्शन दोनों सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। हाइजीन जरूरी है, मगर डिसइंफेक्शन उससे ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ, रुकिए। अब आप आराम कीजिए। अच्छी, मैं चलती हूँ, घर जाकर एग्रीमेंट पढ़ना है। ठीक है, जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे पूरा करती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊंगी। काफी काम है। यानी तुम देमिर को थोड़ा और सताने के लिए रुक नहीं रही हो ना? अरे मैं क्यों धोखेबाज को सताऊंगी? समझ गई। गुलिन, देखती हूँ और कितने दिन उससे नाराज रहती हो। ठीक है, सी यू, बाय। हाँ प्लीज चली जाओ।
तुमसे प्यार नहीं करता। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। जिंदगी में कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। मैं भी। अब खुश हो तुम? सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे लिए यही ठीक है। हम थोड़ी देर ऐसे रह सकते हैं? वाह, रोमांस तो देखो देखो देखो। रिपोर्ट्स आ गए क्या? देखो देखो। ये क्या है? क्या हुआ? क्या? मेरे जैसे नॉर्मल इंसान से एक रिश्ता नहीं संभाला जाता। पता नहीं अली कैसे कर लेता है। एनीवे, पता नहीं। मैं बहुत थक गया हूं। क्या चल रहा है यहां? आखिर चल क्या रहा है यहां? नाजली, अली, मीटिंग रूम में चलो जल्दी। चलो अंदर जाओ। फेयरमैन, हम बात कर चुके हैं। ठीक है, याद है मुझे। अली को तुम नहीं बचाओगे, डॉक्टर तांजू पर छोड़ोगे। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो फेयरमैन। अली को हद में रखना है तो पहले तुम्हें हद तय करनी होगी, ठीक है? यस गाइस, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कम ऑन। यस अली, अब मुझे बताओ, लॉक्ड इन सिंड्रोम क्या होता है? लॉक्ड इन सिंड्रोम एक रेयर न्यूरोलॉजिक डिजीज है जो एक फ्रेंच मूवी के बाद नामचीन हुई, जिसमें आंखों के मसल्स को छोड़कर बाकी सारे मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। उसमें होश रहता है, आसपास होने वाली चीजों का पता चलता है, डर, दुख, खुशी, हर चीज का एहसास होता है, मगर शरीर के किसी भी मसल को हिला नहीं सकते। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बीमारी जिस इंसान को होती है वो सबसे अकेला हो जाता है? मेटाफर देना हो तो हाँ। तो फिर आज से तुम इस हॉस्पिटल में लॉक्ड इन सिंड्रोम में हो, ऐसा समझकर चलो। ओके? क्या मतलब? अभी एक्सप्लेन करता हूं। तुम वॉच छोड़कर चले गए, ये उसकी सजा मिल रही है। 2 हफ्तों तक तुम ऑपरेट नहीं करोगे और एक्स्ट्रा वॉच पर रहोगे। डॉक्टर फेमन को पूछ लो, उन्हें कोई एतराज तो नहीं? डॉक्टर फेमन? मिस बेलिस, मेरा इरादा बुरा नहीं होता, जानती है ना आप?
नाजली, कम से कम तुम तो कुछ कहो, मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है। अली, तुम्हारी बात उन्हें सुनाई नहीं दी और अब से सुनाई देगी भी नहीं। तुम वो हक खो चुके हो। मगर ये नाइंसाफी है। अली, बस हो गया। मेरी तरफ देखो, तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जन हो, इसलिए अपनी हद पार नहीं कर सकते। तुम्हारा इरादा बुरा नहीं होता, ये सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, मगर इसका फायदा तुम आखिर कब तक उठाओगे? हाँ, मुझे मेरी एक दोस्त को सिर्फ बचाना था, उसकी मदद करनी थी। मैं क्या करूं? नहीं जा सकते। क्या हम ऑपरेशन छोड़कर चले जाते हैं? हाँ, हमारी अपनी जिंदगी नहीं है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त नहीं है। क्यों देख रहे हो डॉक्टर फेमन को? उन्होंने ही शिकायत की है। मेरी बात सुनो, इन्हीं लोगों ने हर बार तुम्हारी मदद की और तुम्हें उसकी आदत हो गई। तुम जिद्दी बन गए हो, मगर ऐसा नहीं चलेगा, ओके? हरगिज नहीं चलेगा, ओके? अगर तुम इस हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मान सकते तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, समझ गए? सही कहा मैंने? सही कहा। गुड, अब तुम समझ गए हो। तो नाजली, तुम्हारी बारी है। इसका मतलब ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था दिलान बेटी। आपका भला हो डॉक्टर। वो क्या है कि मेरी डायरी पढ़ने में किसी को भी क्यूरियोसिटी नहीं थी। मैं अपने असिस्टेंट दोस्तों को बातों बातों में यही कहता रहता हूँ, असली बात होती है हर चीज में क्यूरियोसिटी दिखाना। हाँ, कहता तो है। अब कोशिश करते हैं। बुलाओ उसे। हनी, बेटा, पापा को किस नहीं करना तुम्हें? उन्हें दर्द हुआ तो? नहीं होगा दर्द। आओ आओ मेरे पास आओ। आओ बेटा, आओ मेरे पास। पापा अब ठीक हो गए हैं। दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ। मेरी प्रिंसेस, मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम्हें कितना मिस किया मैंने बेटा। मेरी बच्ची, ओ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, सच में कितना अच्छा लग रहा है मुझे। आप हमेशा के लिए ठीक हो गए पापा? हाँ, हमेशा के लिए। अब हम हर चीज साथ में करेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, मजे करेंगे। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। भगवान आपका भला करे। टेक केयर। तो आप क्या कहोगे? मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, मानते हो ना? बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। नमक हराम। डॉक्टर तांजू ने जब तुम्हें गुड जॉब कहा तब तुमने कुछ नहीं कहा। ओके ठीक है, तुम अक्लमंद हो, तुम ही अक्लमंद हो। ओके, ये हुई ना बात। अरे अच्छा होता अगर मैं गूंगा होता तो तुम्हें घर पर बुलाने का सवाल ही नहीं था। मतलब अच्छी मुझसे इतनी नाराज हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। इतना क्या अपसेट होते हो? लड़की का मूड है, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक हो जाएगा। दोस्त थैंक यू सो मच, तुम्हारा एडवाइस इतना कमाल का है ना। चलो काम करते हैं। ठीक है, तुम जीत गए, मेरा रूम तुम्हारा। पागल औरत।
हाँ तो नाजली अब तुम बोलो। मैंने सुना ऑपरेशन के वक्त सीनियर के खिलाफ हो गई थी तुम, उनके फैसले पर सवाल उठाया। यू आर राइट डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। मगर तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो, तो फिर ऐसा क्यों किया? अली के लिए? या मुझे गुस्सा दिलाना चाहती थीं? अब तुम मुझे एक वादा करो, अपनी निजी वजह के लिए अली को नहीं बचाओगी। नाजली, तुम्हारा यह प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम प्रॉमिस करोगी? आई प्रॉमिस। गुड। ऐसे में तुम बन जाओगी हेड असिस्टेंट। गुड जॉब नाजली, आज से तुम हेड असिस्टेंट बनती हो। हमें निराश मत करना, ओके? नहीं करूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। गुड। जो जिसके काबिल था उसे वो मिल गया। अब तुम दोनों जा सकते हो। फरमान मत जाओ, अगर तुम अभी गए तो फिर से शुरू हो जाएगा, प्लीज। देखो फेरमैन, तुम्हारा फैसला सही था। अगर अली को हमारे साथ हॉस्पिटल में ज्यादा समय तक रखना है, उसे हम में से एक बनाना है, तो हर बात में उसका ख्याल रखना छोड़ना होगा। अली ने गलती की है और बाकियों की तरह उसे उसकी सजा भी मिलेगी, ठीक है? अली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें सजा मिली, मगर मुझे सच में लगता है अली कि तुम्हें। कांग्रेचुलेशंस नाजली, हेड असिस्टेंट बनने के लिए गुड लक। डॉक्टर तांजू ने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। उन्होंने कहा ऐसा समझो कि तुम्हें लॉक्ड सिंड्रोम है, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। डॉक्टर फेमन ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने नाजली को हेड असिस्टेंट बना दिया। तुमने क्या किया? मैं बाहर गया था वॉच पर होते हुए। अली, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। मगर मैं ईजो की मदद करने गया था। फिर से वही लड़की। मैं वापस आ गया था 2 ही घंटों में। किसी के लिए भी तुम ऐसे नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत है अली, यहाँ के नियम हैं। तो फिर अब तक कहा था ये नियम? पेशेंट्स के लिए कितनी बार मैं हॉस्पिटल से बाहर गया हूँ। तब डॉक्टर फेमन ने मेरी मदद की थी, नाजली ने झूठ कहा था, आपने भी साथ दिया था। अब क्या बदल गया? मुझे लगता है उन दिनों हम सबसे गलती हो गई थी। अब ऐसा ही होगा। डॉक्टर फेमन हेल्प नहीं करेंगे, नाजली भी नहीं रहेगी, आप भी मेरा साथ नहीं देंगे। अब मैं फिर से अकेला हो गया। धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे ये भी सीख जाओगे। डॉक्टर, जानता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डॉक्टर तांजू ने बच्चे को इतनी बड़ी सजा दे दी, क्या मैं अली को अकेले छोड़ रहा हूँ? फरमान, शांत हो जाओ, मैं हूं ना। इतना आसान नहीं है। फरमान, मेरी बात सुनो। देखो, मैं अली को मेरे पास लेकर आया था, वो भाग जाया करता था, मुझे उस पर कभी गुस्सा ही नहीं आया क्योंकि मैं खुश था, वो मुझे मिल गया और अली फिर से भागने लगा है। और जब मैं उससे सीरियस होकर कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता,
मुझे रोना आ रहा था। एग्जैक्टली तांजू उस पर चिल्ला रहे थे तब मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल भी भर आया था। और डॉक्टर, समझ नहीं आता मैं ऐसा कैसे बन गया। ऐसी बातों का मेरे काम पर कभी असर नहीं हुआ, आप जानते हैं, मगर इतना मैं कंफ्यूज्ड हो चुका हूँ कि क्योंकि अली जैसा कोई जब हमसे प्यार करता है वो इतना बेशर्त, मासूम और सच्चा होता है कि उससे नाराज होना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिरमन, इस जिंदगी में हम सब कुछ सीखते हैं और सीखते हुए अपना नुकसान भी कर लेते हैं। वो भी सीख जाएगा। तो उसके साथ ऐसे ही पेश आऊं? वक्त के साथ तुम बीच का रास्ता ढूंढ लोगे। अभी के लिए तुम जो कर रहे हो वो सही है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। नए सेल्स जल्दी बनने के लिए हर 2 घंटों में आपको एंटीसेप्टिक लगाएंगे। फिर कुछ ही दिनों में आपका घाव भर जाएगा। वापस लगाने आप खुद आएंगे? सच बात कहूं मिस सिबल, प्लीज। हमारे बहुत लंबे वॉच का समय खत्म होने वाला है। अगर मैं और 2 घंटे रुक गया तो मर जाऊंगा। इसलिए आपका ख्याल डॉक्टर देमिर रखेंगे। नहीं तो कौन ख्याल रखेगा ये मैं तय करूंगी, चिंता मत कीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मिस सिबल। मिस नर्स, रोस्टेड पीनट्स। देखो, अगर मैंने एक पीनट यहाँ से निशाना लगाकर उसके मुंह में डाला तो बोलो कितने पैसे दोगे? तुम? तबीयत तो ठीक है, डिमेंशिया तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छे मूड में हूँ मैं। वो क्यों? आर यू रेडी? मैं हेड असिस्टेंट बन गई। तुम क्या बन गई? हेड असिस्टेंट बन गई। क्या क्या मैं नहीं, तुम नहीं, तुम सपने में भी नहीं बन सकते। नाजली बन गई है हेड असिस्टेंट। अरे वाह, एक्चुअली इतनी नरम दिल जो है इसलिए। तुम हेड असिस्टेंट बनने से तो ये कहीं अच्छा है। और तुम्हारा तो चांस ही नहीं है। अली बनने से तो कहीं बेहतर है। हाँ, मैं तो खुश हूँ। कांग्रेट्स नाजली। थैंक यू सो मच। कम तुम डिजर्व करती हो। इधर आओ। मेरी दोस्त हेड असिस्टेंट बन गई। डॉक्टर फरमान, ताज पहनो तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। अच्छा हुआ मैं हेड असिस्टेंट नहीं बना। हाँ दोस्त, हम दोनों बच गए। डॉक्टर? आओ नाजली, बैठ जाओ। डॉक्टर, फिर से माफी मांगती हूँ। ऑपरेशन नाजली, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? किस बारे में? यानी हर बात के लिए नहीं कर सकता, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। अकेले रहने का मन होता था तो तुम यहीं आती थी। हाँ, कभी कभी। आज से हम दोनों की ये जगह है। डॉक्टर? तुम हेड असिस्टेंट हो और मैं हेड डॉक्टर हूँ। आज से इस जगह का ख्याल हम रखेंगे, दोनों मिलकर रखेंगे इसका ख्याल। श्योर डॉक्टर। फिर आज से हम ऐसा करते हैं, इस रूम में हम एक दूसरे से पूरी तरह ईमानदार रहेंगे, बिना शर्त एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हम दोनों अपने हर काम के बारे में एक दूसरे से बात करेंगे। अगर नहीं पता होगा तो इसी रूम में आकर एक दूसरे को अपडेट करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो यहीं आकर हम दोनों उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। मगर मैं फिर से एक बार तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी तरह डॉक्टर। फिर तुम्हारी नई जिम्मेदारी के लिए गुड लक। थैंक यू सो मच। ये लो।
जब मैं हेड असिस्टेंट बना था तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। काम करने में आसानी होगी। दिस इज एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। यहाँ से अकेले जाने को अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत कहो, यहाँ से उसी को मिलने जा रही हो ना। हाँ, मगर पता नहीं सारा दिन उसके साथ रहने की आदत जो है, अभी होता तो कितना हंसाता हम सबको। ऐसा मत करो, मूड मत खराब करो। और मेरी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत फिर भी अच्छी है। देखो ये दो इतने बड़े राक्षस मेरे बोर्डिंग मेट्स होने वाले हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, बोर्डिंग मत कहो, कम से कम हॉस्टल ही कह लो। इमेजिन करो इसके साथ सेम रूम में कोई हो सकता है। बकवास बंद करो। और रहना भी नहीं है दोस्त। कल रात सोए थे तब हमने सब कुछ देख लिया। तुम्हारी वजह से इमरजेंसी में कोई नहीं था। बदनाम कर रहा है बेकार में। हाँ बिल्कुल। पूरे फ्लोर पर आवाज आ रही थी। सीरियसली? हाँ तो जुनो, अच्छा हुआ हमें पता चल गया। आज से तुम्हें इमरजेंसी के दरवाजे पर ही सुला देंगे। एक बार तुम्हारे खराटे शुरू हो गए, सारे लोग इधर उधर भाग जाएंगे। कितना झूठ बोल रहे हो तुम सब लोग। मैं खराटे वराटे नहीं लेता, कभी नहीं। कुछ भी बोलते हो। कभी कभी आते होंगे जब बहुत थक जाता हूँ। ओके, अच्छा जब ये दोनों अच्छे से सेटल हो जाएंगे तब प्लीज मेरे घर आ जाना, ठीक है? ठीक है। मैंने क्या कह दिया? मैंने क्या कह दिया? सी यू, बाय। अब रुक नहीं सकता नाजली, अब सोया नहीं तो मर जाऊंगा। अली, तुम अब तक यही बैठे हो? पता नहीं कहाँ जाऊं। तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है, ईजो? ईजो चली गई गुलीन।
हर कोई चला गया। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ अली? ठीक है, मैं चलती हूँ। कितनी जल्दी बदल जाती है जिंदगी, हर कोई बदल जाता है। मगर मैं नहीं बदल सका, और तुम भी भाई। हम दोनों जानते थे ऐसा ही होगा। याद है भाई, स्कूल में मैं अलमारी में छिप गया था, फिर से छिप गया तो क्या तुम आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, फिर से सारे टीचर्स को लेकर आऊंगा। और उन्होंने मुझे फिर से मारा तो? किसमें हिम्मत है जो मेरे भाई को मारेगा? छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मतलब क्या करोगे? मतलब उन्हें बहुत मारूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? कुछ भी हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में हूं अली। मैं मर चुका हूं। ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो प्लीज। सॉरी अली, मगर ये तुम्हें ही करना होगा, खुद को संभालना होगा। मैं अकेला काफी नहीं हूँ, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो ना अली?